नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और इसी फैसले के बाद एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। जब पार्टी की बागडोर बीते कई सालों से तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो फिर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर लालू यादव की वापसी क्यों हुई? तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? यह फैसला हाल ही में पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में आरजेडी के पार्टी मुख्यालय से घोषित किया गया। यह कोई अधिवेशन नहीं था, न ही कोई बड़ी सभा, बल्कि एक औपचारिक घोषणा थी जिसमें कहा गया कि लालू प्रसाद यादव फिर से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या तेजस्वी यादव अब भी अपने पिता की छाया से बाहर नहीं निकल पाए? क्या आरजेडी को अब भी लालू यादव के नाम की जरूरत है? और क्या यह फैसला तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल खड़े करता है या पार्टी की मजबूरी है? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तेजस्वी यादव पिछले कई सालों से आरजेडी का चेहरा बने हुए हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरी पार्टी की कमान संभाली, अपने दम पर 200 से ज्यादा सभाएं की, मुद्दों को उठाया और आरजेडी को 75 सीटें दिलाकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उस वक्त लालू यादव जेल में थे, न प्रचार कर पाए न बयान दे पाए। मतलब साफ था, तेजस्वी ने खुद को साबित कर दिया था। उसके बाद तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम भी बने। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। आज भी तेजस्वी बिहार की राजनीति में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था, तब फिर से कमान लालू यादव को दी गई। सवाल वही है, क्यों? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई परतें हैं। पहली बात, लालू यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक राजनीतिक विरासत है। 90 के दशक में जब मंडल राजनीति अपने शिखर पर थी, तब लालू यादव ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर सामाजिक न्याय की ऐसी बुनियाद रखी जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हिलाकर रख दिया। उनके पास जमीनी पकड़ थी, जातीय समीकरणों की गहरी समझ थी और जनता से एक सीधा रिश्ता था। यह रिश्ता आज भी बिहार के गांव-गांव में जिंदा है। लेकिन बात सिर्फ अतीत की नहीं है। आज लालू यादव बीमार हैं, कोर्ट केसों में उलझे हुए हैं, ज्यादा यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन उनका नाम अब भी एक ग्लू की तरह पार्टी को जोड़े हुए है। पार्टी में कई ऐसे पुराने नेता हैं जो तेजस्वी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनके लिए लालू ही नेता हैं। पार्टी के अंदर पुराने और नए खेमे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शायद लालू यादव को फिर से अध्यक्ष बनाना पार्टी की रणनीति रही हो। दूसरी बड़ी वजह, कानूनी और राजनीतिक मजबूरियां। लालू यादव पर कई घोटालों के मामले चल रहे हैं। पार्टी को शायद यह लग रहा है कि जब तक कोर्ट से अंतिम फैसले नहीं आते, तब तक नेतृत्व परिवर्तन से अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। अगर तेजस्वी को अध्यक्ष बना दिया जाता और किसी भी कानूनी विवाद में पार्टी का नाम आता, तो सीधा असर तेजस्वी की छवि पर पड़ता। ऐसे में लालू यादव के नाम का इस्तेमाल एक सेफ कार्ड की तरह किया गया हो सकता है। तीसरी बात, और शायद सबसे अहम बात, लालू यादव का खुद पर भरोसा तेजस्वी से कहीं ज्यादा है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। लालू यादव आज भी मानते हैं कि आरजेडी को जो पहचान उन्होंने दी है, वो तेजस्वी अभी तक पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी जरूर मेहनती हैं, लेकिन करिश्मा और भीड़ खींचने की जो ताकत
लालू यादव के पास थी वो तेजस्वी में अभी भी कम महसूस होती है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि संगठन के स्तर पर फिलहाल बदलाव न किया जाए। अब एक और अहम बात जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं वो है गठबंधन की राजनीति और टिकट बंटवारे की गणित। यहां भी अनुभव की जरूरत है। आज आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है। इसमें कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं और कई छोटे दल भी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इन दलों के बीच सीटों की मांग और दबाव बढ़ेगा। किसे कितने सीट मिलेंगी, कौन किस सीट से लड़ेगा, ये सारे फैसले पार्टी अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होते हैं। अगर तेजस्वी यादव अध्यक्ष होते तो हर छोटे बड़े दल की नाराजगी, समझौता और उलझन उनके सिर आती। अगर कोई नेता आरजेडी से टिकट नहीं पाता तो वो नाराजगी सीधा तेजस्वी पर निकालता। ऐसे में संगठन और सरकार दोनों जगह तेजस्वी को आलोचना झेलनी पड़ती। लेकिन अब जब अध्यक्ष लालू हैं तो संगठन से जुड़ा गुस्सा वहां सीमित हो जाता है और तेजस्वी खुद को साफ और फ्रेश फेस के तौर पर पेश कर सकते हैं। ये रणनीति तेजस्वी को विवादों से दूर रखने का बेहतरीन तरीका है। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ये एक सोची समझी राजनीतिक स्क्रिप्ट है। बाप संगठन संभाले, बेटा सरकार और पब्लिक इमेज को संभाले। बाप पर टिकट बंटवारे की नाराजगी पड़े, बेटा मैदान में विकास और रोजगार की बात करे। बाप गठबंधन में सीट कम कर दे तो कांग्रेस या लेफ्ट उनसे बात करे, तेजस्वी क्लीन दिखें। अब सोचिए, क्या यह रणनीति तेजस्वी को फायदा देगी या नुकसान? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन कैसे परफॉर्म करता है और तेजस्वी की स्वतंत्र छवि कितनी मजबूत होती है। इस पूरे मामले में एक बात और ध्यान देने वाली है। लालू यादव ने खुद इस फैसले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। न उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई बड़ा भाषण दिया। बस उनके नाम पर निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी गई। इससे भी यह संदेश गया कि अब भी पार्टी में जो फैसला होता है वो चुपचाप ऊपर से आता है। पारदर्शिता की कमी है। न कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, न जनता को बताया जाता है कि तेजस्वी को क्यों नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं तेजस्वी की प्रतिक्रिया की। क्या उन्होंने कोई रिएक्शन दिया, कुछ कहा? तेजस्वी यादव ने इस पूरी घोषणा पर चुप्पी साध रखी है। न उन्होंने स्वागत किया, न कोई उत्साह जताया, न कोई सवाल उठाया। इसका मतलब ये वो फिलहाल टकराव नहीं चाहते या फिर वो अंदर ही अंदर इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। अगर उन्हें पार्टी में पूरी स्वतंत्रता चाहिए तो उन्हें अब धीरे धीरे संगठन को भी अपने तरीके से मजबूत करना होगा। अगर लालू यादव 2025 या 26 तक भी पार्टी अध्यक्ष बने रहते हैं तो पार्टी में नेतृत्व का संक्रमण आसान नहीं होगा। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नई रणनीति और तेज नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी को एक ऐसे नेता के रूप में सामने आना होगा जो सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि खुद की राजनीति के आर्किटेक्ट होना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, अब सवाल आपसे है, क्या लालू यादव को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी को दे देनी चाहिए थी या फिर यह फैसला सही है ताकि पार्टी में एकता बनी रहे? क्या तेजस्वी अब तैयार हैं पार्टी को संभालने के लिए या उन्हें और वक्त चाहिए? आपकी राय बहुत जरूरी है। तो अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे फिर से एक बार अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।